जोधपुर के पास छोटा सा गांव, वहां एक भक्त माई रहती थी जिसका नाम था फूलीबाई। फूलीबाई छाना की थेपड़ी थेप के अपना गुजारा करती थी। उसका पति स्वर्गवास हो गया था। उसको कोई गुरु मिल गया था। बोले अब दुखड़ा काहे रो, हमारा धनी चाल्यो गयो, वो चाल्यो गयो तो चालो गयो, रोवाती तो पासो नहीं आवे, रोवो तो हमारी आत्मा रे अशांति वे। ओ आदमी चाल्यो जाए लुगाइया रोवे, अने लुगाई चाली जाए तो लुगावा रोवे। अरे रोवारो काई जरूर है? लुगावा तो जल्दी नहीं रोता, बीजी लावे न मेले। रोटा खाओगे प्रभुले बाप के। ओ रोई रे, आंखों टप टप आंसू पाड़े के। आंसू काहे पाड़े रे भाई? भगवान रो भजन कर, राम नाम रो रट। गुरु मिल गया समर्थ, गुरु मंत्र दे दिया हो तो ऐसा रटा कि महाराज उसके रोम रोम में वैखरी मध्यमा परसंती परा में पहुंच गई। गुजारा करने के लिए वो गाय भैंसों का गोबर होता है कि वो चून लाती थी, थेपड़ी समझते के कांडा कंडे बनाती थी। थेपड़ी बोलते कंडे बनाने, कंडे छाने के कंडे खाती थी और बेचती थी, और उससे गुजारा करती थी। कभी धरना डाल लेती थी, थोड़ा उससे काम चल जाता। उसके पड़ोस में एक माई थी बड़ी लुच्ची, वो कभी 5 कंडे ले गई, कभी 15 ले गई, चुराती थी। फूलीबाई ने देखा कि मेरे कंडा चुराती है, अब कंडा ले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका तो बेचारे को पाप लगेगा कि मनुष्य जन्म में चोरी करेंगे तो दूसरे जन्म में तो क्या उसका कोढ़ निकलेगा, अंधी होगी, क्या क्या होगा। के लोग बोलते हड़प करो, कोई देखे नहीं रहे, कोई नहीं देखे रहे, वो तो देखे रहे हो कि दिल में है थे। क्यों हमारे खेत में तो अभी कोई नहीं है, बे डोडा परा तोड़ो, बे डोडा कहीं तोड़ो यार, 10 डोडा तोड़ो, पर वो देखे रहे हो है। जय राम जी की। कोई नहीं देखे कि मूंगफली परा तोड़ो, परा खाओ, परा मौज करो, नहीं तोड़ो तो तोड़ो, फिर बोलो कि तारा मूंगफली तोड़ी भाया, नहीं तो चोरी लागे के। जय राम जी की। महाराज वो फूलीबाई वो बाई रे बुलायो कि भाई तू चोरी क्या करे? कंडे ले जाती है, कंडे की चोरी करती है, भोगना पड़ेगा। चाहिए तो मैं 5-25 दे दूं, लेकिन चुराओ मत। हो बोले चल रही रांड, तुम बड़ी दाता आई है, मेरे को बोलती हो बोले तू रांड हो, बेच चोए रांड दे धमाधम भड़के। उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, भाई तो बखेड़ा किया, 2-5 भाई और भी आ गए, फूलीबाई को धमकावे। फूलीबाई के तो भलू करता के धर्म करता धाड़ पड़ी। लेकिन जो धर्मात्मा है उसका अंदर का सहन शक्ति ज्यादा होता है। गांव के लोग भेड़ा हो गया, वो मुखिया आया, सरपंच आया कि बोले, वो बोले कि हमारा छाना है, वो बोले हमारा छाना है। फूलीबाई बोले कि भाई मैं झूठ नहीं बोलती। वो सरपंच बोले भाई तू झूठ नहीं बोलती तो छाना पे नाम तो नहीं लिखेला है कि तेरा ना छाना है, मैं कहीं करूं बोलो। फूलीबाई जरा ध्यान धरा और बोला कि देखो ये छाना का ढगला है, तुम एक एक छाना काने लगाड़ो, जो छाना में से आवाज आवे राम राम की वो फूली का है, और जिससे राम नाम नहीं निकले वो उस रावण का है। चलो ओ फूलीबाई का ढगला में देखा तो सबसे राम नाम निकला, और उस ढगले में देखा तो 50 छाने जो चुरा के गई थी 3 दिन में, वो बराबर राम नाम की ध्वनि निकली, वो फूलीबाई का छाना हो गया। फिर तो गांव का लोग मानने लगा कि बाई री भक्ति के फली है, कि भाई जय हो फूलीबाई थोड़ी जय हो, माता जी जय। आंख में टुकड़ो डाले, गला में एम करे सारे गाय। राजा को पता चला। इतने में राजा के आज जाऊं काल जाऊं, रजोगुणी आदमी का पुण्य पकेगा तब आएगा के? रजोगुणी आदमी के तो आने आने में दिन गुजर जाते। जय राम जी की। दुकान करना है यार, आज ये करना है यार, लगा है भिना के तालो, कथा रोज थोड़ी मिलती है। श्री राम। महाराज कुछ फौजी जा रहे थे तो फूलीबाई को बोला कि माँ जरा पानी पीना है। बोले बेटा पानी तो पियो, लेकिन अभी दौड़ते दौड़ते परेड करते करते आए, तुरंत पानी पिएगा? खेतर में से चल के आए और तुरंत पानी पियो? नहीं, थोड़ा बैठो फिर पियो। एकदम हाफा है और तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, जरा बैठो। वो बाजरी की रोटी है और गुआर है पक्की, जैसी मैं डोकरी पक्की पक्की हूं ऐसी पक्की गुआर है। बोलो तो रोटी का टुकड़ा दो। बोले माँ हमारे तो बहुत छोकरे हैं, फौजी हैं हमारे साथ, तुम्हारे तो एक रोटी क्या कर? बोले कोई नहीं, मेरा राम है ना भेड़ा, एक रोटी नहीं है, मेरा राम है विश्वनीयता मेरे भेड़ा। द्रौपदी को अक्षय पात्र था, हजारों ब्राह्मणों को खिलाती थी तो नहीं खूटता था, तो मेरा कहीं खूटेगा? वो ढांक दिया और रोटी के टुकड़े सबको फौजियों को देते गए। 2-3 बटालियन सब खा लिया और बड़ा मजा आया, रस आया। वो बाजरी का रस नहीं था, लेकिन भजन का रस पड़ गया के भजन करने वाले ने बनाया के प्रसाद।
राजा फूलीबाई के पास आया यश सुन के, फूलीबाई का दर्शन करके राजा को बड़ी शांति मिलती। फूलीबाई समझती सब ठाकुर जी का है, शरीर ठाकुर जी का है, कंडे ठाकुर जी के, घर ठाकुर जी का है, मैं क्या हूं। चलते फिरते राम रस में उसका मन प्रसन्न रहता था, तो ठाकुर जी के रस में वो प्रसन्न रहती थी। महाराज इस प्रकार जो रही तो हुआ क्या, राजा दर्शन करने आए और माई के दर्शन करके राजा को बड़ी शांति मिली। राजा ने विनती की कि माता जी मेरा रनवास पवित्र करो। रानी रांडे रहती तो आपस में लड़े झगड़े खूब, मेरा तो बाल सफेद हो गया, ये गंजा हो गया टाल मेरी। लोग तो राजाधिराज अन्नदाता करते, लेकिन हृदय में तो मेरे को आग जला देती हो जाता। उसकी फरियाद करे, वो उसकी फरियाद करे, वो उसकी, चार मले चोटला और कूटे मारा ओट लाके। माता जी थे पधार हो रनवास में, जहां रानियां रहती थी उनको रनवास बोलते। फूलीबाई को ले गए और महाराज रथ में से राजा उतर के राज दरबार की तरफ गए और दासी को कहा कि माता जी को ले जाओ रनवास। माता जी का तो जाड़ा खाता था, मोटा कपड़ा ठीकड़े वाला हो, मोटा जूता, खबुर 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 करती हो तो महल में घुसी। शाम का समय था, रानियां तो नहा धो के अपना हार श्रृंगार है तेल फुलेल करके और जज के बैठी थी टुन टुन की बहनें होकर। देखा कि ये डोकरी कैसे घुसी, तो जोर से वो रानियां हंस पड़ी मजाक में। दोषी की फूलीबाई की मजाक तो हुई, लेकिन फूलीबाई को दुख नहीं हुआ कि मजाक किसकी, क्या है, नहीं तो ठाकुर जी का है, ये तो ठाकुर जी का है। उसके दिल में बड़ी शांति थी। महाराज क्या हुआ कि दासी ने कह दिया कि राजा साहब तो उसके चरणों में रखते आशीर्वाद मांगते और तुम इनकी मजाक उड़ा रहे। पूरी बोली ऐसा। माता जी बैठो बैठो, बोले बेटी कोई बात नहीं, मजाक करो, दुखी होना ना होना अपने हाथ की बात है, मेरे को दुख हुआ ही नहीं, तुम माफी काहे मांगे रहे हो। बैठो बेटी, तुम जो हार श्रृंगार करो, गहने गांठे पहनते हो तो ठीक है, लेकिन गहने गांठा तुम्हारी शोभा नहीं है, ये तो तुम्हारी देह की शोभा है। गहनों गांठो तनरी शोभा, बड़ी ऊंची साड़ी पहनो, रंगीन पहनो, ये पहनो, हीरा पहनो, जवेरात पहनो, अंगूठी पहनो, लेकिन ये तुम नहीं पहन रही, ये तो तुम्हारा शरीर पहन रहा है, ये तो काया काया पहन रही है, तुम नहीं पहनती। गहनों गांठो तनरी शोभा, ये तुम्हारी शोभा नहीं है, तुम्हारी शोभा तो ठाकुर जी का सब मानो तब है, ये तो तन की शोभा है, तन की शोभा तुम्हारी शोभा नहीं है, तुम्हारी शोभा तो दिल की शांति तुम्हारी शोभा है। अष्टावक्र क्या पह रहे थे, हम लोग क्या पह रहे हैं, लेकिन अपनी शोभा है भगवान को प्यार करना। जयराम जी की। गहनों गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, फूली कहे ते राम भजो। भांडा बोलते मिट्टी के बर्तनों को, भांडा का कोई पक्का नहीं कब फूट जाए, ऐसे ये भांडा का कोई पक्का है क्या। गाड़ी चलने का तो टाइम होता है, बस चलने का टाइम होता है, हवाई जहाज चलने का टाइम होता है, और ये चलने का टाइम है क्या, कब कहां से चल देवे छू कोई खबर नहीं। जाते थे अस्पताल में अपने साथी को पूछने के लिए, रास्ते में पैर फिसल गया और चले गए। क्या हुआ काका के महाराज उठ नहीं सकते। अच्छा हम कथा करके आते, फिर देख कथा करके आए, देखा कहां गए कि वो काका तो चल गए। अभी तक तो कहते एक कदम चलने की नहीं है ताकत, शक्ति, क्या इतनी शक्ति आ गई कि दुनिया से भी चलती है, चल देता आदमी। गहनो गांठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो, भूली फूली कहे ते राम भजो। बैठी क्यों हो रांडो। और रानियों को समझाया, ऐसे भाव से कहा, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर जी का काम समझ के कहा गया, द्वेष से नहीं कहा। आप जो कुछ करें, अनुशासन करें, तो भी ठाकुर जी के न्यायाधीश बन के अपना, जैसे न्यायाधीश फांसी की सजा दे देता है, 6 महीने की सजा दे देता है, क्या उसको पाप भोगना पड़ता है क्या, नहीं, वो अपनी फर्ज करता है। हाँ, अगर घूस लेकर किसी को फांसी देता और घूस लेकर किसी को छोड़ देता है तो पाप का भागी बनता है। ऐसे आप तटस्थता से, ठाकुर जी का काम व्यवस्थित है, ये दुनिया ठाकुर जी की है, भगवान की है, इसमें मेरे को एक पात्र करके भेजा है, तो मेरा जो फर्ज है शरीर का, उससे काम ले लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, कर्मों का बंधन कट जाएगा, नए कर्म बनेंगे नहीं, पुराने खत्म हो जाएंगे।